बिलासपुर की इस बहुत ही अहम सभा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय चरणदास जी महंत, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय जरिता जी, आदरणीय संपत जी, आदरणीय जंघेल जी, कार्यक्रम के प्रभारी प्रिय उमेश पटेल जी, बिलासपुर शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय द्वे, उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पदाधिकारी, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग से उपस्थित कांग्रेस के सभी साथी, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारी, कांग्रेस के शासन के पूर्व सम्माननीय मंत्रीगण, वर्तमान और पूर्व विधायकगण, मीडिया के साथी, न जाने क्यों चुनाव आयोग इस जिद पे अड़ा हुआ है कि जो मतदाता सूची है इसमें कहीं कोई कमी नहीं। आज मुझे भी लगभग 50 साल जमीनी स्तर से राजनीति करते हो गए। पोलिंग बूथ, पंचायत, जनपद, नगरपालिका के वार्ड, विधानसभा, लोकसभा, इन 50 सालों में निरंतर ये देखने को मिला कि मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियां रहती हैं। जब हम वोट देने जाते हैं तो ये पता चलता है कि हमारा नाम कट गया, हमारा नाम नहीं है। अगर विधानसभा में हमारा नाम था, 4 महीने बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव होता है, पता चला चुने हुए नामों के परिवार के अगर 5 नाम विधानसभा में थे तो लोकसभा आते आते 2-3 नाम उसमें से गायब हो गए। ये निरंतर हम लोगों ने देखा। एक पैमाने में होता था, छोटे पैमाने पे होता था, लगता नहीं था कि चुनाव का परिणाम प्रभावित हो रहा है। दुर्भाग्य से आज की परिस्थिति में देश का निर्वाचन आयोग लगता है कि भारत सरकार का निर्वाचन आयोग बन गया है। जिस निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रूप में काम करना चाहिए, उस निर्वाचन आयोग के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से होती है कि लोकसभा का चुनाव कब होगा। भाजपा कार्यालय से पहले तारीख आती है, चुनाव आयोग से तारीख बाद में आती है। चुनाव कब चालू होंगे? जब प्रधानमंत्री जी अपने सारे दौरे कर लेंगे, सारे फीते काट लेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग तारीख तय करती है। यही नहीं कि चुनाव आयोग तारीख तय करे और उसके पहले प्रधानमंत्री या जहां भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, वो अपने कार्यक्रम पहले कर लें और चुनाव आयोग की तिथि आए और वहां से नया सिलसिला चुनाव का चालू हो। इसको दुर्भाग्य से आज देश में जांच के माध्यम से ये स्थिति प्रमाणित सी हो गई है कि जहां छिटपुट गड़बड़ी होती थी, वहां योजनाबद्ध तरीके से चुने हुए लोग जो इसमें माहिर हैं और माहिर हो गए हैं, वो अपने लोगों का नाम एक से ज्यादा जगह, गांव में भी है, शहर में भी है, यहां भी वोट डाल दिया, वहां भी वोट डाल दिया, क्या उंगली में लगाते हैं और स्याही मिट जाती है। ये खेल सा हम लोग सुनते थे, पर इसको
योजनाबद्ध तरीके से आज करते हुए, और जिसे राहुल जी कह रहे हैं कि वोट की चोरी, उसमें भारत का प्रजातंत्र चुनाव आयोग के कार्य पद्धति से तब्दील हो गया है। यह संभव है क्या कि शिरडी वाले बाबा जी के नाम का जो विधानसभा है उसके एक घर में 6000 नाम हो? ऐसी गलती नहीं होती। वहां से सीधे मैं अपने विधानसभा में आ जाता हूं। चुनाव परिणामों की बात नहीं है, काम और प्रक्रिया की बात है। हम लोगों ने भी डाटा, डिजिटल वाली डाटा से जानकारी निकाली और अकेले अंबिकापुर विधानसभा में एक घर में 20 से ज्यादा नाम 18,000 मतदाताओं के, 18,000 मतदाताओं के नाम। मैं, आप चाहोगे, मीडिया चाहेगा, मैं पोलिंग बूथ के नाम, घर के नंबर एक विधानसभा में 20 से ज्यादा नाम, मैं इसलिए बाहर नहीं गया, अपनी विधानसभा में सीमित होकर मैंने ये आंकड़ा निकाला और 18,000 से ज्यादा नाम, 20 से ज्यादा नाम जिन घरों में हैं उनकी सूची उपलब्ध है। और आप सोचो कि किस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं, देश में किस तरह से भोले हमारे नागरिक, हमारे मतदाता जो मान के चलते हैं कि नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा होगा, ऐसा तो चुनाव आयोग नहीं करेगा, कहीं थोड़ी बहुत गलती होगी तो बराबर बराबर जैसी होगी। लेकिन ये जो हो रहा है ये ऐसे नहीं हो सकता। जब तक भाजपा और आरएसएस के स्लीपर सेल के माध्यम से चुपचाप मतदाता सूचियों की तैयारी में बीएलओ से लेके वोटर लिस्ट की छपाई जिन प्रिंटिंग प्रेस में होती है वहां तक पहुंच के मतदाता सूचियों में ऐसे नामों को अंकित रहने देना। कितने चुनाव बीत गए जिसमें कांग्रेस के साथियों ने निरंतर आपत्ति की कि नगर पालिका, हम लोग की तो नगर निगम छोटी है, 2000 से ज्यादा वहां मतदाता मानिए औसतन नहीं है, 200 300 मतदाता बाहर से नाम जोड़े हुए हैं। प्रमाण के आधार पे निर्वाचन अधिकारी को जानकारी दी जाती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जब ये स्थिति आ गई और राहुल जी ने एक कर्नाटक की लोकसभा, जिसकी 7 विधानसभाओं में से 6 विधानसभा कांग्रेस जीतती है, कुल लोकसभा 32,000 वोट से हारती है, और जो विधानसभा कांग्रेस हारती है उसमें 1,250,000 गलत तरीके से दर्ज मतदाताओं के नाम राहुल जी प्रमाणित तौर पे प्रकाशित करते हैं। ये स्थिति आज चुनाव आयोग की आ गई है। एक छोटा उदाहरण और प्रस्तुत करके, सरगुजा में एक और विधानसभा है लुंड्रा के नाम से, क्रमांक 9। भारतीय जनता पार्टी के युवा मंडल के अध्यक्ष विकास तिवारी, इनका नाम आज भी आमादरहा मतदान क्रमांक 173 और सखौली मतदान क्रमांक 174 में दर्ज है। उसी विधानसभा में एक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ईश्वर सूर्यवंशी जी, इनका नाम बूथ क्रमांक 170 और 168 दोनों में दर्ज है। मैं एक छोटे उदाहरण बता रहा हूं। हम लोगों के सामने एक एपिक नंबर वाले एक मतदान केंद्र में कम से कम 20-25, ये प्रारंभिक अभी जांच हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, एक एपिक नंबर वाले एक मतदान केंद्र में और एक से ज्यादा मतदान केंद्र में सैकड़ों नाम सामने आए। एक व्यक्ति का एक से ज्यादा एपिक नंबर, अनेकों उदाहरण इसमें सामने आए हैं। और आज चुनाव आयोग को
आधार कार्ड की प्रामाणिकता मानने के लिए नागरिक के पहचान के रूप में इतनी अड़चन आ रही है कि अगर उनने आधार को मान लिया तो नाम नहीं काट पाएंगे। गरीबों का, वंचितों का, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं रहते, जिनके नाम आपको काटने हैं, ऐसे तरीके से जब चुनाव आयोग काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बीच में आए उसके पहले हम आपकी सबकी जवाबदारी है कि राहुल जी के साथ जुड़ के, सचिन जी के साथ जुड़ के, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ जुड़ के आवाज बुलंद करें कि चुनाव आयोग के प्रतिनिधि राज्य निर्वाचन आयोग से लेके जिले के रिटर्निंग ऑफिसर जो कलेक्टर ही तो होते हैं, हम आप जानते हैं कि कलेक्टर कैसे प्रभावित होते हैं सत्ता से। बीएलओ को तो छोड़ दीजिए। तो जब तक हम आवाज मजबूत नहीं करेंगे, एक निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव की प्रक्रिया और प्रणाली हम भारत में स्थापित करने में सफल नहीं हो पाएंगे। जो जीते, जायज मतदाता सूची पे जो जीते वो स्वीकार है, लेकिन गलत तरीके से जिसे राहुल जी ने चोरी की संज्ञा दी है, उसके आधार पे हमारे प्रजातंत्र को अगर नष्ट किया जाएगा तो बहुत मजबूत आवाज आप सबके बीच में भी उठनी होगी, तब जाके देश के प्रजातंत्र का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इस उद्देश्य से सचिन जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, भूपेश भाई उपस्थित हैं, दीपक जी उपस्थित हैं, महंत जी उपस्थित हैं, ताम्रध्वज भाई उपस्थित हैं, हम आप सब उपस्थित हैं। इस जिम्मेदारी को हम सब समझेंगे और अपने कंधों पे उठाएंगे और इस देश के प्रजातांत्रिक भविष्य को सुरक्षित करेंगे। इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।